बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि उत्कर्ष, हाउ डू यू बी सो प्रोडक्टिव, हाउ डू यू मैनेज योर डे। तो आज के इस व्लॉग में लेके चलूँगा मैं आपको अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों से, और उसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं कैलेंडर को यूज़ करता हूँ, कैसे मैं प्लान करता हूँ, और कैसे मेरा सारा दिन फुल ऑफ एफर्ट, फुल ऑफ हार्डवर्क होता है। अभी समय हो रहा है रात के 12:09। एक चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ अपने दिन को ख़त्म करने से पहले, वो ये है कि मैं अपने नेक्स्ट डे को प्लान करना शुरू कर देता हूँ। मेरी उसके लिए एक छोटी सी डायरी है और उसमें लिस्ट बनती है पूरी कि क्या मैं काम करने वाला हूँ। लॉक्ड, क्लोज, लाइट्स ऑफ। चलिए चलें आगे, अब सब कुछ बंद करने का समय हो गया है। सो दैट्स रैप फॉर द डे। रैप करने से पहले जो मैं कह रहा था, बच्चों के रूम में हम चलते हैं 1 मिनट के लिए। आराम से सो रहे हैं दोनों। एलेक्सा स्टॉप। सोने से पहले एक लास्ट काम रह जाता है, वो है अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डालना। वो बहुत ज़रूरी है, वरना रात भर ही डिस्टर्ब करेगा। मेरे लिए फ़ोन और वॉच सिर्फ एक अलार्म क्लॉक है और कुछ नहीं। तो इसके साथ ही हम वीडियो ऑफ करते हैं। गुड नाइट। तो सुबह उठते ही जो मैं पहला काम करता हूँ वो होता है अपने जो हमारे घर में छोटा सा एक मंदिर है उसकी लाइट ऑन करके, जस्ट टू थैंक गॉड फॉर अनदर डे एंड अनदर अपॉर्चुनिटी टू डू गुड थिंग्स, टू डू व्हाटएवर आई थिंक आई वाज destined to do today. And I really feel it's a strong part of my being. And then meditation makes that anchor where I start my day off on a good note, on my reflective note, on a note where I go within myself to just be more connected. So सुबह की फ्रेश एयर में बाहर खड़े होने का मज़ा ही कुछ और है, एंड आई लव दिस टाइम ऑफ माई डे। बट अभी मेरे पास 1 घंटा होता है, तो मैं सुबह का 1 घंटा कोई एक ऐसा टास्क ज़रूर करता हूँ अपने काम का जो बहुत ही प्रोडक्टिव और इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए चलते हैं अपने रूम में। एंड वी आर हेयर। दुकान खोलने का टाइम हो गया है। सो या इट्स दैट टाइम ऑफ द डे दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क दिन का मैं सुबह निपटा देता हूँ, ताकि देयर इज़ अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, देयर इज़ अ सेंस ऑफ क्लैरिटी दैट कैन बी डेवलप्ड राइट इन द मॉर्निंग। अब मैंने जो काम अपने आप को प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया है। 1 घंटा मैंने दिया था खुद को। वी आर डन विद दैट। इट्स 6:45। इट इज़ टाइम फॉर अस टू डू सम सेल्फ केयर एंड देन गो फॉर अ वॉक। So here we are completing our walk. It's a short walk that I take, just 15 minutes. Try and get 2 kilometers in that time. And आज का पहला lesson, इस blog के through जो मैं देना चाहता हूँ, it's just discipline. You have to put the work in. You don't get anything without putting in the right amount of work. So if you can learn one thing, it's got to be discipline. That be at it, time yourself, measure how much time you're taking for doing things. Keep planning, keep executing, and remember that you'll fail, but your value of discipline will bring you back, and that's what's important. So 9:30 हो गए हैं, वर्क डे का टाइम वापस शुरू हो गया है। So टास्क कल रात को डिफाइन कर दिए थे, बहुत सारा काम है आज, तो लेट्स गेट टू इट। बट बिफोर वी डू दैट, हो शुरू हर दिन से, हो शुरू हर पल, नेस्कैफे 12:30 नहीं 12:45 हो रहे हैं। तो इस टाइम तक देखिए जो मेरा कैलेंडर है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि उसमें मैंने कैसे अभी तक अपने आप को ऑन टाइम रखा है चीज़ों के लिए, और अपडेट करता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो ये देखिए मेरा कैलेंडर है जो मैं आपको दिखा रहा था। सुबह 5:15 बजे मैं उठा, 5:15 उठ के हमने मेडिटेट किया। तो जब भी आप मेडिटेशन देखेंगे मेरे कैलेंडर में, वो रेड कलर ऑक्यूपाई करता है। वर्क इज़ ब्लू, पर्पल इज़ फॉर अ वॉक। जब घर के कुछ काम कर रहा हूँ, खाने वाने का, मेंटेनेंस का, लाइफ की, तो वो येलो में दिखेगा। सो मेरे जो 84,600 सेकेंड्स हैं, उसमें हर एक सेकंड का मेरे पास पूरा हिसाब है। और जब आपके पास हिसाब होता है तो फिर आप बहुत प्रोडक्टिव हो पाते हैं। एंड 2 से 3 मीटिंग है, तो वो भी अभी इसमें आ जाएगा। तो ऐसे अपने कैलेंडर पे अपना कंट्रोल करना इज़ अ प्राइमरी स्टेप टू हैविंग अ प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव डे, एफिशिएंट डे। एंड आई थिंक अगर आप कुछ सीख सकते हैं आज की वीडियो से डिसिप्लिन के बाद, तो वो है वर्शिप द कैलेंडर। सो एक अच्छी क्लाइंट मीटिंग के बाद मैं निकल चुका हूँ। निकलते मेरे को प्यास लग रही थी, और पहली बार था कि मैं अपनी पानी की बोतल भूल गया। पानी की बोतल लेने के लिए मैं मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू पे रुका, और मैं पानी तो पी रहा हूँ, लेकिन मैं एक आलू टिक्की बर्गर भी खा रहा हूँ।
तो आज का लेसन ये है कि घर से पानी की बोतल ज़रूर लेके चलें, वरना यू एंड अप ईटिंग मकालो टिक्की बर्गर। सो घर पहुंचते हैं 4 बजे तक, आई थिंक आई विल बी होम एंड देन विल कंटिन्यू टू डू व्हाट वी हैव टू डू। एंड कार में मेरे लिए एक ऑफ टाइम होता है जब मैं काम नहीं कर सकता, तो आई जस्ट लिसन टू सम गुड म्यूजिक एंड स्पेंड टाइम इन थिंकिंग about things that matter. And if by chance you're a aloo tikki fan, then put it in the comment section what do you like about it, or you can put which kind of other meal you like from McDonald's. This is very good. And we're home. We have reached home. It's 3:40. Now there'll be some relaxation time and then we'll get to more work or whatever you have to do. सो अब 5 बजे के बाद मैं जनरली काम कम करता हूँ। कुछ कॉल्स होती हैं कभी कभार जो मैं अटेंड करता हूँ, बट जब कॉल्स नहीं होती तो फिर उनको नहीं देखना होता, तो कुछ भी कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली आई थिंक जो लेसन है वो ये है कि अवेयरनेस, कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, उन चीज़ों में कर रहे हैं जो आपको पसंद है, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वो कर पाते हैं तो फिर लाइफ बढ़िया ही चलती रहेगी और इन कंट्रोल रहेगी, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। अब डिनर टाइम है, उसके बाद कुछ टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे। सो फाइनल लेसन ये है कि आप जो भी काम करें, आप सुबह उठकर वॉक पर जाएं, मेडिटेट करें, अपना काम करें, एक ऑफिस में काम करते हैं, अपने घर पर काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वट एवर यू आर डूइंग, डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। उसमें अपना सारा लव, अपना सारा एफर्ट, अपना सारा जो एक आपके अंदर जो शिद्दत है, उस अच्छी शिद्दत से उस काम को पूरा करिए, ताकि उसमें जो आप आउटकम पाएँ वो 100% हो और उससे बिल्कुल कम नहीं हो। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो कमेंट्स में एक हार्ट डालिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है देख के कि आप लोग की अपना प्यार भेज रहे हैं। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। एंड एज ऑलवेज आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। Till then, see you and yeah, thank you for watching.